हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया अपना प्लेटफॉर्म। ठीक है, मेरे पास अभी टैबलेट है और ग्रीन स्क्रीन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। वैसे मैंने प्लेटफॉर्म पे क्रिएशन किया है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है अपना मिशन चालू है 100 MCQs पर यूनिट। तो आज 15 MCQ मैं करवाने वाला हूँ, जस्ट सैंपल के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे लगता है वो। और इनके अंदर अभी थोड़ा हैंड रिटन ज़्यादा है, नेक्स्ट टाइम से मैं कंप्यूटराइज्ड भी कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते 5th यूनिट के एमसीक्यू जहाँ से बाकी थे हमारे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूलाज और 15 एमसीक्यू किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 16 नंबर के एमसीक्यू से। तो चलिए देखते। MCQ number 16. A metal getting magnetized by orientation of atomic magnetic moment in a external magnetic field। कि मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और वो सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ तो उनके जो एटम की मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेट होगी, मतलब कि ओरिएंट हो जाएगी, उनके साथ अलाइन हो जाएगी। तो देखो ऐसा कौन सा सब्सटेंस के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने पे जो ओरिएंटेशन होता है वो किसके अंदर होगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। क्लियर, यस और नो? हाँ कि ना? चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू आपका मैं पूछूं यहाँ से आपसे। तो एमसीक्यू नंबर 17। इफ द मटीरियल is placed in a magnetic field thrown out of it, then the material will be which one? ध्यान से देखना कि आपको अगर आप कोई अगर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा। तीन सब्सटेंस याद रखो, डायमैग्नेटिक था, फेरोमैग्नेटिक था और पैरा था। मैंने आपको बोला था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहता है। सेकंड होती है पैरा, उनको पसंद है, और फेरो को सबसे ज़्यादा है। अब देखो अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ ना 16 नंबर के अंदर, ठीक है, क्लियर, तो मैग्नेटाइज्ड होगा वो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ होगा। क्लियर, डायमैग्नेटिक के अंदर उल्टा होगा। क्लियर, यस और नो? क्लियर। चलो, तो यहाँ पे देखो सीधी बात है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा सर? देख के बोल दो सर, आंसर ए वाली करेक्ट होगी। यस और नो? क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट। A liquid in the glass in the following figure is ferromagnetic substance, paramagnetic, die or non-magnetic। देखो मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ। आपको याद है मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि अगर दो मैग्नेट को मैं पास पास में रखूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, अगर दो मैग्नेट को मैं पास पास में रखूँ तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे बनेगी। यस और नो? याद है कि नहीं? देखो ये जो अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की ना, उनको ध्यान से देखो। सर बीच में डेंसिटी क्या बन रही है? उनकी ज़्यादा बन रही है, मतलब बीच में ये जो रीजन होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा सर? स्ट्रांगर बनेगा। और ये जो पोर्शन होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। और अगर वही दोनों मैग्नेट का सेपरेशन में ज़्यादा करूँ, मानो कि ये नॉर्थ पोल है और कहीं यहाँ पे दूर में साउथ पोल कंसिडर करूँ, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। यस और नो? ये मैंने पहले भी शायद आपको करवाया था, हाँ कि ना? क्लियर, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मेशन ऐसे होगा। देखो बीच में डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, तो अगर बीच में डेंसिटी कम हो रही है मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और ये जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर? स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर? वीक होगा। यस और नो? ये वाली साइड पे भी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रांग, और इनके केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। कैमरा और स्क्रीन मेरी दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो आपको नज़र ऐसे क्रॉस दिखेगी, ठीक है। चलो, तो सर ये कहाँ पे है सर? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की साइड है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो दो सब्सटेंस को पसंद होती है। वो दो सब्सटेंस कौन सी है? पैरा एंड फेरो। लेकिन पैरा के अंदर जो उनका अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अगर इनकी जगह पे लाइक फेरोमैग्नेटिक होता ना तो यहाँ पे डिप्रेशन और ज़्यादा रहता, ठीक है। तो ये कौन सा सब्सटेंस होगी सर? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलो फिर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, याद रखो वो क्या होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है, क्लियर। तो वो कितनी होगी, 0। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कि उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी नेगेटिव होगी, सॉरी नेगेटिव नहीं, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। साइम जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, उनका जो साइम होगा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इट विल नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव। तो आप ध्यान से याद करो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कि उनका जो म्यू आर का वैल्यू था वो क्या होगा सर, लेस देन 1 होगा, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो आपको रिलेशन याद है ना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, ठीक है, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सर साई एम भी नेगेटिव मिलेगा, और ऊपर से सर ये भी आपने स्टडी करवाया था कि साई एम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर सारी आपकी ऑप्शन करेक्ट वन है, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, the meniscus of a liquid contained in one of the limb of a narrow U-tube is held in electromagnet with the meniscus in a line with the field. The liquid is seen to rise. This indicate that liquid is which one? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक यू शेप में यू ट्यूब कंसिडर करूँ, यहाँ पे यू शेप में आपकी एक ट्यूब कंसिडर करूँ, ठीक है, और ए ट्यूब के अंदर मानो कि कोई लिक्विड है, ठीक है, मानो कि ये ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड है यहाँ पे, और वो लिक्विड को मैं क्या करूँ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ। देखो इनको क्या करूँ सर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ, ठीक है, एक और मानो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल। तो आपको याद है मैंने आपको बोला था कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे और ये जो लिक्विड अप डायरेक्शन में जाएगा, अगर यहाँ से लिक्विड अगर ऊपर उठेगा तो वो कौन सा होगा सब्सटेंस सर, पैरामैग्नेटिक। वो कौन सा होगा सब्सटेंस सर, पैरामैग्नेटिक। अगर दूर जाएगा, ठीक है, मतलब डाउन डायरेक्शन में जाएगा तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, डायमैग्नेटिक। इनको नोट कर लेना, ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है तो ऊपर उठेगा तो कौन सा होगा सर, पैरामैग्नेटिक, और नीचे की ओर जाएगा तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा सर, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये ऊपर उठ रहा है ना, सिन टू राइज, ठीक है, ऊपर उठ रहा है तो कौन सा सब्सटेंस होगा सर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी है। तो देखो आपको अलग अलग ऑप्शन गिवन है और वो ऑप्शन देख के मुझे बता दो। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नहीं, कॉपर। हाँ सर, कॉपर कौन सी सब्सटेंस होगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगी, ठीक है, क्लियर। चलो तो इनका एक लिस्ट में बना के देता हूँ, आप याद रखोगे सब लोग, ठीक है, कि कौन सी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है और कौन सी पैरामैग्नेटिक। तो देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट बना के देता हूँ आपको। तो डायमैग्नेटिक ए वाली साइड पे मैं लिखूंगा, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आप याद रख लेना, ठीक है। चलो तो डायमैग्नेटिक के अंदर कौन सी सब्सटेंस होगी, तो आप याद करो थ्योरेटिकल टॉपिक सर, वहाँ पे बिस्मथ थी, यस और नो, फिर कॉपर है, हाँ कि ना, इवन मर्क्यूरी, नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, डायमंड, गोल्ड, लीड। तो ये आपके सारे कौन से सब्सटेंस है, गोल्ड, लीड, डायमंड, मर्क्यूरी, ठीक है, क्लियर, सिल्वर, सिलिकॉन। तो सर ये जो सब्सटेंस मैंने यहाँ पे लिखे दे आर दी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, ठीक है, नियोबियम है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट आउट कर रहा हूँ मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए,
तो आप उनको ध्यान से देखो, ठीक है। एल्यूमिनियम है, फिर कैल्शियम है, कैल्शियम भी आपकी कौन सी सब्सटेंस है सर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। फिर क्रोमियम, लिथियम, ठीक है, अच्छा पेंटेब है, ठीक है, क्लियर। फिर ऑक्सीजन है, प्लेटिनम भी है, ठीक है। तो सर ये सारी कौन से सब्सटेंस है सर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर्स ऑफ विच काइंड ऑफ मटेरियल। तो सबको पता है सर, फेरोमैग्नेटिक के अंदर आपने डोमेन एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम जिन सब की मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड देन व्हाट विल हैपन। आप सबको पता है कि जब भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप हीटअप करोगे तो उनका जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट, मटेरियल यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट। देखो परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या, कि जिसके अंदर आप मैग्नेटाइजेशन दो, फिर लंबे टाइम तक वो मैग्नेटाइजेशन बना रहे, ठीक है, उनकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बनी रहे, ठीक है। तो उनके अंदर याद रखना कि जो परमानेंट मैग्नेट होगा तो उनके अंदर रिटेंटिविटी पीरियड और कोर्सिविटी दोनों क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लंबे टाइम तक उनका मैग्नेटिज्म रहना चाहिए। आपने ये ग्राफ देखा है ना, ठीक है, ये डिलीटेड पोर्शन के अंदर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्राफ याद करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये ग्राफ देखा था ना आपने, ऐसे हिस्टेरेसिस कर्व, एक मिनट मैं फिर से बनाता हूँ, उठाओ। चलो, तो आप लोगों ने ग्राफ देखा था ना, तो वो ग्राफ याद है, हिस्टेरेसिस कर्व बना था कि नहीं, यस और नो, क्लियर। चलो, तो हिस्टेरेसिस का कुछ इस तरह से था कि नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बन जाए वो, क्लियर, ऐसे था ना, क्लियर। तो ये जो थी वो क्या थी आपकी, रिटेंटिविटी, ये जो थी वो क्या थी सर, ये रिटेंटिविटी थी, ठीक है, और ये क्या थी, कोर्सिविटी थी, यस और नो। बी और एच का ग्राफ था, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या था, एच, एस इज इक्वल टू एन आई, क्लियर। तो ये ग्राफ था। तो जो परमानेंट मैग्नेट होंगे उनके लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। और जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर दोनों की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो देखो नेक्स्ट, मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो अभी मैंने जस्ट आंसर दिया ना आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होगी सर, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों कम रहेगी, तो लो रिटेंटिविटी और क्या रहेगी सर, लो कोर्सिविटी। क्लियर है सबको, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैंने जस्ट चेकिंग के लिए मैं कर रहा था, ठीक है, तो मैंने ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखे, नेक्स्ट टाइम हम कैलकुलेशन बेसिस पे भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर। देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी को आपने म्यू आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, एंड ससेप्टेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय साई एम फॉर अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, देन फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले कि सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। डायामैग्नेटिक के लिए क्या थी सर, लेस देन 1 थी, ठीक है। फिर आपको वैल्यू इक्वेशन पता है ना कि सर म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस साई एम। तो साई एम क्या होगा सर, म्यू आर माइनस 1। तो देखो म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, -1 करोगे तो साई एम आपका क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा कि नहीं, पॉजिटिव, यस और नो, क्लियर। डायमैग्नेटिक के लिए साई एम की वैल्यू क्या मिलती थी हमें, नेगेटिव, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक होगा तो ये वेरी मच ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सर, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट, susceptibility of material is given by as a psi m is equal to c divided by t, where c is a constant and t is a temperature in absolute scale. The material must be, मटेरियल कौन से टाइप का होगा? देखो ये किसके लिए आपने क्यूरीज लॉ अप्लाई किया था? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है कि जहाँ पे ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है? तो ये कहाँ पे सर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। कि यहाँ पे साई एम किसके बराबर होगा सर? क्यूरी कांस्टेंट डिवाइड बाय टेम्परेचर। चलो फिर नेक्स्ट 29 नंबर, एट क्यूरी टेम्परेचर और एट क्यूरी पॉइंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल बिकम। देखो जैसे सब्सटेंस का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो उनकी जो मैग्नेटिज्म होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस को मैं हीटअप करना स्टार्ट करूँ, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करूँ, तो उनकी मैग्नेटिज्म कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या बन जाते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, वो कोई टेम्परेचर नहीं है, वो क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे सर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 30, इफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस is brought near the north or south pole of bar magnet, ठीक है। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं नॉर्थ और साउथ पोल के बाजू में लेके जाओ तो क्या होगा? सो अट्रैक्टेड बाय द पोल्स, रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा साउथ पोल से। तो आपको सिंपल याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है। आप नॉर्थ पोल के बाजू में लेके जाओ या तो साउथ पोल के बाजू में लेके जाओ, वो दोनों से क्या होगा सर? रिपेल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट वन। आई होप आप सबको ये 30 तक एमसीक्यू क्लियर है। आज का जो पर्टिकुलर सेशन मैंने बनाया था, जैसे मैंने आपको बोला जस्ट ट्रायल के लिए मैंने बनाया, ठीक है, पेन टेप के ट्रायल के लिए। तो आई होप ऐसे करेंगे तो और मज़ा रहेगा हमारा, ठीक है। वो नॉर्मल जो हाथ और पेन चलती थी उनकी जगह पे आज आपको मेरा मतलब फेस भी दिखेगा टकले वाला, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा, ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी जो एमसीक्यू होगी वो 31 से लेके 50 होगी, वो भी आपकी आउट ऑफ सिलेबस वाली होगी, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे ही बनाऊँ, और थोड़ा टाइम लेगा मेरा, लेकिन मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप सबको एमसीक्यू सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।